समय का नाज़रीन, ख्वाजा आसफ आज अचानक इमरान खान से माफ़ी मांगते हुए मंजर आम पर ख्वाजा आसफ की आसम मीर के साथ मुखालफत ने इनका ज़मीर जिंदा कर दिया। आइए पहले इनका बयान सुने, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। आपकी आंखों में आंसू आगे तस्करा करते हुए मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, नहीं तो शायद आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे। लेकिन बैसियत कौम आपको, मुझे और हमारे जितने बड़े और पॉलिसी साज आज भी हैं और माजी करीब के जो जिंदा हैं, उन्हें अल्लाह ताला के सामने सजदे में जाके तौबा करनी चाहिए जो हमने इस कौम के साथ और इसके मुस्तकबिल के साथ कर चुके हैं। देखिए मैंने बार बार कहा है, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड, समटाइम्स पीपल फील वेरी अनकंफर्टेबल कि जब भी डिक्टेटर्स आते हैं, चाहे वो ज़िया-उल हक थे, चाहे जनरल मुशर्रफ साहब थे, या अयूब खान था, या याह्या खान था, इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं, आप तारीख़ उठा के देख लें कि उन फैसले में पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे वो दहशतगर्दी की जंग थी, अफ़गान जंग के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ था? अगर किसी मुल्क में उस मुल्क की हुकूमत के इन्विटेशन के ऊपर सोवियत यूनियन की फ़ौज आ जाती है, तो हमें लगते हैं वहाँ पे जाके जो है अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू कर दें। और फिर खैरात मांगते हैं, वो कम देते हैं, तो हम कहते हैं ज़िया साहब ने कहा जी कि ये पीनट्स हैं। 9/11 के बाद भी हमने यही किया। कौन सा पाकिस्तानी हाईजैकर था? वो जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक चीज़ मांगी, हमने 4 दी उनको। And he was surprised. He was surprised. उसने ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि मैंने ये मांगा था, और यानी घुटने टेक दिए इन लोगों ने, लेट गए ये। और आज जो है जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये बच्चे हमारे जो शहीद हो रहे हैं, ये उन गलतियों का जो है खमियाजा है, या उसके जो है हम कीमत अदा कर रहे हैं। सर, कुछ गलतियां आप लोगों की भी हैं जिसमें आप लोग अपने आप को बरी जुमा करार नहीं दे सकते। 2019 में पुलवामा पे जो कुछ हुआ, यहाँ ब्रीफिंग हुई, इमरान खान आप लोगों से हाथ मिलाने पे तैयार नहीं था। जनरल बाजवा ब्रीफिंग दे रहे थे, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बारी आई, आप सारे लोग इकट्ठे थे, आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की। अब वो वही वाक़या अब दोबारा पेश आया, दोबारा आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ एज ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ इकट्ठे बैठ के एक मेज़ के ऊपर ये बयान दें, तो दूसरी तरफ से किसी की हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल की, कि वो हमले की धमकी आपको दोबारा दे। कल ब्रीफिंग हुई है तो आप नहीं इकट्ठे बैठे? नहीं बैठे वो, क्योंकि उनको वो अपना एक पर्सनल इशू, ग्रीवेंस लेके बैठे हुए हैं। हमने नहीं इशू बनाया था। थ्रू आउट उस पीरियड के अंदर जो है शहबाज शरीफ अंदर था, ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वाज इन प्रेजेंट, हम गए थे उसमें। वो इमरान खान की हिमाकत थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमाकत थी। अभी की जिम्मेदारी किस पे आएगी? नहीं, हम तो इनवाइट कर रहे हैं उनको, हम तो इनवाइट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बैठेगा, वो प्राइम मिनिस्टर किसी जगह छुप के नहीं बैठेगा, वो वहाँ बैठेगा, आर्मी चीफ भी बैठेगा, फौज की क़यादत भी बैठेगी, बाकी पार्टियों में बैठेगा ना। उस वक्त PTI ने की क़यादत ने जो है वो इनिशिएटिव लिया और उसको इंडोर्स किया, और उसके बाद जुल्म क्या किया कि उसको चाय पिला के एक तो भेजा, रातों रात भेजा, वो इतनी ज़्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं एनी काली है किसी उन्होंने, कि किधर पता नहीं कुछ हो ना जाए, उसको भेज दिया। फिर उसके बाद अभिनंदन को उसके बाद सबसे देखो, एक हैयत बदल गई है कश्मीर की। 370 और 35 से जो है उसको एक किस्म का पसे पुश डाल के उन्होंने उसका जो स्टेटस जो है, जो सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक जो डिटर्मिन हुआ था स्टेटस जो है, चले प्लेबिसाइट नहीं हुआ, वो हमारी डिमांड है, नहीं हुआ। अब हमारी डिमांड रहेगी कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, रायशुमारी होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो हमारा हक है, वो UN ने हमें दिया हुआ है। लेकिन एक हक जो है, जो एक इस्टेब्लिश था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटस जो है दे देता था कश्मीर को, जो इंडिकेट करता था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उससे पहले इसको कंट्रोल लाइन में बदला गया, ये सीज़फायर लाइन थी, इसका नाम कंट्रोल लाइन चेंज किया गया, वो शिमला के माहदे में किया गया। अब ये इन लोगों ने कि जी आप घर से बाहर खड़े होकर गली में आधा घंटा खड़े रहें, और ये आपके पास है सरीना, उस पर बोर्ड लगा दिया, और उसके बाद बड़कें, सूखी बड़कें जो है वो लगानी जो है, फॉर गॉड सेक, ये मुल्क, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने आज जो गलती की है, अगर उसका कोई खमियाजा मेरी फैमिली या मेरी पार्टी या मेरी कम्युनिटी या मेरा मोहल्ला या मेरी आबादी जो है वो भुगतेगी आज से
10 साल बाद या 15 साल बाद वो मुझे गाली देगी, मेरे लिए दुआ नहीं करेगी। सर तारीख हमारे जो कुछ हरकतें हैं सब ना, बड़ी बेरहम होती है तारीख, उसको एज इट इज लिखेगी वो। ये बिल्कुल लिखेगी। वो मेरे बदलने से मुतालिया पाकिस्तान की किताब बदलेगी नहीं, वो वही लिखेगी जो हमने आज काम किया। हमने तारीख बदली, मैं कह कह के थक गया हूँ कि हमने तारीख बदली। हमने अफ़गानिस्तान को जहाद डिक्लेयर करने के लिए तारीख बदली अपनी, उसमें से डिलीट कर दी गई तारीख जो मैंने पढ़ी स्कूल में, जो मैंने कॉलेज में पढ़ी, वो तारीख इस वक्त नहीं है। वो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, के अजीज़। उन्होंने किताब लिखी हुई है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, कि आपकी तारीख की किताबों में ये झूठ लिखा हुआ है या डिलीट कर दिया गया है, ये वाक़यात नहीं हुए या हुए हैं और उनको नहीं बयान किया सर। अभी गया। तो तारीख दुरुस्त करने के लिए आपको दोबारा खड़ा होना है, और हमारा जब तक करिकुलम जो है एक करिकुलम ना होगा सारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानियत जिसकी बुनियाद नहीं होगी, आपकी कौम कभी भी इत्तेहाद की जो है ना नहीं पा सकती। सर वो मंजिल सियासी कट कैसे होगा, कौन लीडरशिप का रोल अदा करेगा, कौन? आई डोंट नो। हम तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे सियासी हुकूमतें भी जो हैं वो भी ट्रांजैक्शनल बात करती हैं। वो इस तरह की बात नहीं करती कि शेषर सूरी ने सड़क बनाई वहाँ से लेके कलकत्ते से लेके पेशावर तक, उस वक्त के लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो सड़क आज भी काम आ रही है ना। अपने ऑफिशियल से पूछेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर और कितनी हुई है। आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए ये तो हुकूमत फैसला करेगी। मैं अगर कोई मेरे जहन में कोई प्रपोजल है तो मेरे लिए यू नो माने है कि मैं नहीं उसको मैं मीटिंग में हो सकता है आज हो सकता है मीटिंग जो है वो आज ही बुलाई जाए इस टॉपिक के ऊपर कि इसको किस तरह फेस करना है। तो वो भी एक कैलिब्रेटेड जो है रिस्पॉन्स होगा, जिसमें ऑब्वियसली हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनका एक की रोल है उसमें। ख्वाजा साहब, इसका फोरम क्या होगा? आप NSC में जाएंगे ये इशू लेकर, या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और आप तीनों मिलकर फैसला करेंगे? देखें, ये इनिशियली तो इसका एग्जामिन इसको जो है जो आप कह रहे हैं आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और उनके साथ उनके जो मावनीन हैं वो करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इसको जो भी इसका फैसला होगा, वो जो भी फोरम डिसाइड उसमें होगा, क्योंकि जो अमूमन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो बड़े फोरमों पे नहीं किए जा सकते, वो तो एक छोटे फोरम पे किए जाते हैं। लेकिन एक कम से कम गाइडलाइन जो आप कह रहे हैं वो तो लेनी होगी। सर, आपने पहले दिन जिस दिन इंडिया की तरफ से एक्शन हुए, आपने और डार साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है, इसके ऊपर अगर अमल पैरा होता है भारत तो इट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर मैं आज भी कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी बनाते हैं वो, तो हम उस फैसिलिटी को तबाह करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैंने कल भी कहा है, परसों भी कहा है। और पानी रोका जाना भी उसी में एक्ट ऑफ वॉर में शामिल है। बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर में ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये सारा रीजन जो है, जोग्राफी जो है इस वक्त हमारी जो इस इलाके की, जिसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, चाइना भी है, और यहाँ पे पानी की किल्लत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मेरा ख़दशा है कि आइंदा जितनी जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। ये पानी एक ऐसी जो है लाइफ लाइन है ना, ये एक ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसके बगैर है ही हो नहीं सकती, लाइफ लाइन है। सर, इंडस वाटर ट्रीटी में हम 3 दरिया, उनको मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन एज ए जानता था कि वो कमज़ोरी में किया गया फैसला। तीनों आप दरिया उनको दे के तो बहुत अच्छा उस वक्त कहा गया था कि अयूब खाना दरिया बेचती हैं, कहा गया था। बिल्कुल। मैं वाज ए टीनेजर देन, टीनेजर तो नहीं था 10-11 साल मेरी उम्र थी, और उसको अयूब खान जितनी देर हुक्मरान रहा है उसको ये बात हॉन्ट करती रही है। उसको कहा जाता था असेंबलियों के अंदर, अदरवाइज ये इस शख्स ने पानी बेचा है पाकिस्तान का। रावी सूख के नाला बन गई है, ब्यास का आपको पता है, ब्यास तो एग्जिस्ट नहीं करता। सतलुज जो है उस सैलाब के दिनों में आता है। तो मैं समझता
नाज़रीन ग्राम पिछले कई सालों से ये चलता आ रहा है और बहुत से तजज़ियाकारों से भी ये सुनने को मिला है कि वजीर हो या वजीर आज़म ताकतवर जो चाहे अपने ताकत के नशे में कर सकते हैं, जिसे शायद इक़्तिदार से हटा सकते हैं और फिर उस इंसान का हुकूमत में रहना मुश्किल हो जाता है। ख्वाजा आसफ जो कि वफाकी वजीर होने की वजह से आसम मीर के खिलाफ हैं और दोनों की आपस में नहीं बन पा रही, इसलिए कि ख्वाजा आसफ जनरलों की खुलकर मुखालफत करते हैं और फील्ड मार्शल आसम मीर शायद इनके इस रवैये से बहुत खिलाफ हैं। ये तासुरात देखकर यूँ लगता है कि ख्वाजा आसफ बहुत जल्द इस हुकूमत से फारिग होने वाले हैं, इसलिए आज इनकी गुफ्तगू का अंदाज कुछ अलग नजर आया। लिहाजा आप नाज़रीन आज की इनकी गुफ्तगू को अगर राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।